हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग कई दिनों से कह रहे थे कि सर लाइव आया करिए। हम लोग एक निश्चित समय पर रोज़ पढ़ेंगे, तो अब आप लोगों के लिए मैं रोज़ लाइव आया करूँगा। स्वास्थ्य सही रहा तो आपकी पढ़ाई रोज़ चलेगी और रोज़ लाइव आप लोग भी आइए। दिन में ही आप लोगों को मैं ये टैग डाल दूँगा कि आपका क्लास कितने बजे से आज लाइव चलेगा। तो दिन में एनी टाइम किसी भी समय आप 4-5 बजे शाम को देख लीजिएगा कि आपकी क्लास आज शेड्यूल है कि नहीं है, और शेड्यूल रहेगी तो ज़रूर चलेगी, और जिस टाइम शेड्यूल रहेगी उसी टाइम आपकी लाइव क्लास चलेगी और लगभग रोज़ चलेगी। संडे को एक आध एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती है। अगर मुझे ऑफलाइन क्लास नहीं लेनी होगी संडे को तो आपका एक आध एक्स्ट्रा क्लास भी हम ले लेंगे संडे को। तो चलिए अब हम लोग मंडे टू सैटरडे हम लोग रोज़ पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे आप लोगों की मांग के अनुसार, और आप लोग के कोर्स को ख़त्म करने के लिए रोज़ आना है। बशर्ते आप लोग भी अब जम करके शेयर करिए, कम से कम 100-200 लोगों को तो लाइव ले ही आइए। और आप लोग कर सकते हैं, अगर एक लड़का 5 लड़कों को ये सेंड करे और कहे कि लाइव आओ जुड़ो, फ़ोन करके पूछिए कि जुड़े कि नहीं जुड़े, लाइव आ करके पढ़ो, आज सर ने क्या पढ़ाया, कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया, कौन सा टॉपिक पढ़ाया, ऐसे बात करो, पढ़ो, तो ज़रूर बच्चे जुड़ेंगे। और आप लोग का सहयोग रहा तो हम तो आगे जाएंगे ही, लेकिन आप भी आगे जाएंगे और आपको इतना आगे ले जाएंगे कि शायद उतना कोई कोचिंग का जो पैसा लेकर के आपको पढ़ाता है वो भी नहीं आगे ले पाएगा। हम लोग 12 साल से इसी फील्ड में हैं और 12 साल का अनुभव है, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा देना चाहते हैं, बट ये अब आपके ऊपर है कि आप हमको कितना समय देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, सब लोगों को जोड़ दीजिए। 14 कह रहा है कि गैस से भरा एक गुब्बारा जिसके हैंगर में एक प्रशिक्षु सवार है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान है। तो गुब्बारा 45 मीटर की ऊंचाई पर जब होता है तो उसी क्षण प्रशिक्षु गुब्बारे से बाहर कूद जाता है। कूदने के 3 सेकंड पश्चात प्रशिक्षु अपना पैराशूट खोल लेता है, जिसके फलस्वरूप उसकी गति अवमंदित हो जाती है। अवमंदित मतलब कम हो जाती है। यदि मंदन की प्रकृति एक समान तथा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो निम्न की गणना करिए। ये इतना लंबा क्वेश्चन है कि इसको लगाने में ही 1 घंटा निकल जाएगा। तो एक बार फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। गैस से भरा एक गुब्बारा है, जब किसी गुब्बारे में कोई हल्की गैस भर दी जाती है तो ये किधर उठता है, ऊपर की ओर उठता है। अगर हम इसमें किसी प्रशिक्षु को, आप प्रशिक्षु कहेंगे कि सर प्रशिक्षु क्या होता है, जो ट्रेनिंग करता है वही प्रशिक्षु होता है। तो जो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग की जाती है ना, पैरा कमांडो वालों को क्या किया जाता है, ऊपर गुब्बारे में भर करके उनको खूब ऊपर भेजा जाता है और वहां से वो कूदते हैं और पैराशूट लेके कूदते हैं। वैसे कूदेंगे तो खब आके फुटबॉल का खरबूजा की तरह छितिरा जाएंगे। तो वैसे नहीं कूदते हैं। ये मत सोचिएगा कि वो जा करके 45 मीटर का मतलब समझते हो, 1 मीटर में 3 फुट और 10 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 45 मीटर पहुंचा दोगे तो 45 तियां, अब सोच लो कितना होगा, करीब 130-40 फुट ऊंचाई पर से अगर वो इसे कूद जाएंगे तो जैसे खरबूजा छितराता है, छितरा के उनका तो सब मांस उस खपड़ोई निकल जाएगा। तो वैसे नहीं कूदते हैं, ये सही है। ट्रेनिंग करते समय कूदाया जाता है, 45 मीटर क्या किलोमीटर से ऊपर से कूदा दिया जाता है। लेकिन वो क्या लेकर के कूदते हैं, पैराशूट लेकर के कूदते हैं। रास्ते में वो जो जिस वेग से आते हैं उस वेग को वो स्लो कर देते हैं और आराम से लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब समझ रहे हो ना, धीरे से उतरते हैं। और वही हार्ड लैंडिंग हो गई, कहीं पैराशूट नहीं खुला तो गिरेंगे तुरंत है, राम नाम सत्य है। अब कोई नाम सुने हो, गिरेंगे ऊपर से आ जाएंगे ऊपर, तो गिरेंगे 45 मीटर ऊपर से तो राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर चले जाएंगे और वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कमेंट में आप लोग हाय हेलो तो करिए ही, काम की बातें करिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। और लोगों को भी जोड़ते रहिए। तो चलिए इसमें जो है हम लोग यहाँ पर काम की बात कर रहे हैं कि एक प्रशिक्षु है जो ट्रेनिंग करने वाला है, पैरा कमांडो का जवान है, वो
एक गुब्बारे से जो कि कितना मीटर के स्पीड से ऊपर जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है, इसमें वो सवार है, एक हैंगर है, हैंगर मतलब लटकने वाला, तो उसी हैंगरवा को पकड़ के वो लटका है और गुब्बारा के साथ वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन ये इसको कहा गया था कि जैसे ही 45 मीटर पर पहुंचना, हैंगर को छोड़ देना यानी कूद जाना। तो ये 45 मीटर वही कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, और जब गुब्बारा 45 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसी क्षण प्रशिक्षु गुब्बारे से बाहर कूद जाता है। तो हैंगरवा को छोड़ देगा, चाहे जो जिसमें वो बेल्ट उल्ट बांधा था वो छोड़ देगा, तो वो गुब्बारा ऊपर चला जाएगा और वो वहीं से, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत नीचे आने लगेगा। जड़त्व के कारण वो 10 मीटर के वेग से ऊपर जा रहा था, तो जब गुब्बारा से कनेक्शन उसका खटेगा तो भी पहले कुछ दूर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो देखो यह फाइनली नीचे आ जाएगा, एच बराबर कितना दूरी पर, 45 मीटर नीचे यह आएगा। कितना नीचे आएगा, 45 मीटर नीचे ऊर्ध्वाधर आ करके जमीन पे गिरेगा। तो ये जब छोड़ देगा, ये क्या छोड़ देगा, गुब्बारा को छोड़ देगा, तो ये नीचे आएगा तो कितनी दूरी आएगा जमीन तक, एच बराबर 45 मीटर आएगा। कितनी दूरी आएगा, एच बराबर 45 मीटर आएगा। तो पैराशूट खोलते समय प्रशिक्षु की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान दो, यहाँ 45 मीटर की ऊंचाई पर वह उसी क्षण प्रशिक्षु बाहर कूद जाता है, कूदने के 3 सेकेंड पश्चात पैराशूट खोल लेता है। तो 3 सेकेंडवा ऊपर क्या रहा था, 3 सेकेंडवा में ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से कुछ ऊपर गया होगा, फिर किधर आया होगा, नीचे की ओर आया होगा। तो हम ये निकाल लें कि 3 सेकेंड के बाद यह ऊपर जो 45 मीटर था उधर से नीचे कितना दूर आया होगा। तो हम पहले सबसे पहला काम करेंगे, 3 सेकेंड में जो प्रशिक्षु है उसका नीचे की ओर विस्थापन निकाल लेंगे कि कितना नीचे 3 सेकेंड में वो आया होगा गिर करके। जब वो छोड़ा होगा, पैराशूट छोड़ा होगा, तो ये जो गुब्बारा छोड़ा होगा, तो वो 3 सेकेंड तक तो अपना पैराशूट नहीं खोला है। वो जो अपना पैराशूट है वो 3 सेकेंड के बाद खोल रहा है, 3 सेकेंड पर खोल रहा है। तो 3 सेकेंड तक वो किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। कुछ दूर पहले ऊपर जाएगा 1 सेकंड, फिर उसके बाद किधर आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा ये हम निकाल लें। तो माना 3 सेकंड में प्रशिक्षु कितना नीचे आएगा, एच मीटर नीचे आ जाएगा। तो एच मीटर नीचे आ जाएगा। तो एच बराबर सूत्र होता है यूटी, और नीचे जब आता है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच बराबर हमको निकालना है कि कितना 3 सेकेंड में नीचे आएगा। अब ध्यान से देखिए भैया, आना है नीचे और जा रहा है, प्रारंभिक वेग u का जो मान है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड किधर है, ऊपर है। तो प्रारंभिक वेग जब ऊपर रहता है, आना है नीचे, तो उसको उल्टा करेंगे तो वह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर u का मान जो होगा वो -10 रखेंगे। क्यों, क्योंकि 10 के स्पीड से ऊपर जा रहा है, हम नीचे आने का विस्थापन देख रहे हैं। तो विस्थापन नीचे की ओर निकाल रहे हो, अब वेग उसका किधर है, ऊपर की ओर। तो ऊपर वाला वेग वो नीचे की ओर पलट दो। तो जब नीचे की ओर वेग रहता तो प्लस ले लेते, जिधर विस्थापन उधर वेग, तो प्लस। अब विस्थापन के विपरीत में वेग है तो क्या लेते हैं, माइनस। तो -10 अगुड़े 3 सेकेंड में कहा है ना, तो 10 गुड़े टी का मान क्या हो जाएगा, 3, अब प्लस हाफ। इसमें जी का मान आपके बुक में दिया है, इसके लिए जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो जी का मान आप रख देंगे 10 और टी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग। तो एच बराबर हो जाएगा 10 तिहाई -30 और 2 पच्चे 10। तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 तिरिक का 9 है, 3 का वर्ग 9 और गुड़े 5, 9 पचे 45। तो एच बराबर आ जाएगा 45 - 3 कितना मीटर आ जाएगा, वो 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये कितना मीटर आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। अब ये चीज ध्यान दीजिए कि यह 3 सेकेंड बाद जहां था
45 मीटर पे था, वहां से 15 मीटर नीचे आ जाएगा तो कहां पर रहेगा 3 सेकेंड बाद? 3 सेकेंड बाद जब 45 में से 15 नीचे आ जाएगा तो नीचवा से कितना बचेगा? 30 मीटर बचेगा ना। तो वही आपका पहला सवाल था कि 3 सेकेंड बाद वो पैराशूटवा खोला, और जब पैराशूटवा खोला तो पैराशूट खोलते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 3 सेकेंड बाद पैराशूट खोला तो 3 सेकेंड बाद इसकी ऊंचाई कितनी थी? 45 से 15 माइनस कर देंगे, क्योंकि 15 नीचे आ गया है 3 सेकेंड में, तो 15 माइनस कर देंगे। तो यानी पैराशूट खोलते समय प्रशिक्षु कहां पे था? जमीन से 30 मीटर ऊंचाई पे था। तो लिखेंगे अतः पैराशूट खोलते समय, पैराशूट खोलते समय प्रशिक्षु कहाँ था? जमीन से या पृथ्वी से कितना मीटर? 45 से 15 आ गया है नीचे, तो बचा कितना? 30 मीटर। अब 30 मीटर की ऊंचाई पर था, की ऊंचाई पर था। ये तो हो गया पहले सवाल का आंसर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस क्षण गुब्बारे से उसकी दूरी कितना थी। अब ये सवाल बहुत मजेदार है। पहला वाला सवाल का हल हो गया, पहला वाला सवाल का हल हो गया, ठीक है, कि भाई 3 सेकेंड बाद ये पैराशूट खोला, और जब पैराशूट खोला तो क्या हुआ? 3 सेकेंड बाद यह कितना मीटर ऊंचाई पे आ गया? नीचे 15 मीटर डाउन कर गया। तो पैराशूट खोलते समय पृथ्वी से यह 30 मीटर की ऊंचाई पर था। अब कह रहा है कि गुब्बारवा से इसकी दूरी कितना थी। अब ध्यान दीजिएगा, ये 45 मीटर से ये छोड़ा था, तो 3 सेकेंड में ये आ गया 15 नीचे, तो ये किसके सीध में आ गया? ये 15 जब नीचे आया तो ये आ गया 30 के सीध में। किसके सीध में आ गया? 30 के सीध में आ गया, ठीक है ना। ये तो आ गया 30 के सीधाई में, लेकिन गुब्बारा 45 मीटर से 3 सेकेंड में कितना ऊपर गया होगा? तो गुब्बारा 3 सेकेंड में, जहां से ये छोड़ा था 45 मीटर से 3 सेकेंड में, हर उसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी हर सेकेंड में वो 10 मीटर जा रहा है। तो 3 सेकेंड में कहां पर गया होगा? 45 पहले था, तो 3 सेकेंड में ये 75 पे चला गया होगा। तो 3 सेकेंड में गुब्बारा की ऊंचाई जो जमीन से होगी वो कितनी होगी? 75। आज जो व्यक्तिया की ऊंचाई थी कितनी थी? 30 थी। अब दोनों के बीच का दूरी निकाल लीजिए, तो गुब्बारवा का ऊंचाई हो गया 75। 75 कैसे भाई? 45 पहले था, और 10 गुणे 3 यानी 30 मीटर और ऊपर 3 सेकेंड में चला गया। और जबकि ये 45 से 15 मीटर क्या कर गए? नीचे आ गए। तो अब जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 75 में से 30 को घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 75 में से 30 को घटाएंगे तो 40, 30, 70 होता है, तो 45 मीटर आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि गुब्बारा एक समान वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा था, ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रहा था, अतः 3 सेकेंड बाद वह पृथ्वी से प्रशिक्षु के कूदने के बाद, अतः प्रशिक्षु के कूदने के बाद कूदने के 3 सेकेंड बाद
वह कहाँ पर होगा, वह पृथ्वी से 75 मीटर की ऊंचाई पर होगा, तब इसकी प्रशिक्षु से दूरी कितनी होगी, 75 माइनस 30 होगी। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तब इसकी प्रशिक्षु से जो दूरी होगी वह कितनी होगी, तब इसकी प्रशिक्षु से दूरी 75 माइनस 30 बराबर कितनी होगी, 45 मीटर होगी। यानी अब प्रशिक्षु जो है गुब्बरवा से कितना ऊंचाई पे होगा, कितना दूरी पे पूछा है, ऊंचाई नहीं पूछा है। तो ये गुब्बरवा से प्रशिक्षु की जो ऊंचाई होगी वो 75 मीटर में से आप 30 मीटर घटा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ 45 तक गए। 45 के बाद वो हर सेकंड में 10 मीटर ऊपर गया, तो 3 सेकंड में 30 मीटर ऊपर गया, तो वो 45 प्लस 30 और 75 पे चला गया गुब्बरवा। ये जो है 3 सेकंड में 15 मीटर नीचे आ गए, ये 3 सेकंड में 15 मीटर नीचे आ गए। तो ये पृथ्वी से कितने रह गए, 30, और वो पृथ्वी से 75 है। तो 30 पर ये है प्रशिक्षुआ और 75 पे गुब्बरवा, तो दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो 75 में से हम 30 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये ऐसे भी देख लो, ये 30 ऊपर गया और ये 15 नीचे गया, तो इससे उसकी दूरी नापोगे तो वो 30 और धन 15 45 हो जाएगी। अच्छा ऐसे देख लो, ये 45 पे था, 30 गया 75 हो गया, और ये 45 से 15 नीचे आया तो 30 हो गया। तो 75 में से 30 घटा दिया, 45 मीटर। तो कूदने के 3 सेकंड बाद जब वह पैराशूट खोला तो वह गुब्बारे से कितना दूर था प्रशिक्षु, 45 मीटर की दूरी पर स्थित था। ठीक है ना। ये सवाल में 4 सवाल है, एक सवाल इसको मानने का भूल मत करिएगा, ये सवाल नहीं बवाल है, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करना हर हाल है, हर हाल में इसको पढ़ना है। कठिन चीज़ों से भागना नहीं है। कठिन चीज़ों से जो भाग जाता है वो असली जो है संघर्ष का आदी नहीं होता है। जिसके जो संघर्ष नहीं करता है, समझ लो वो फिर सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा, वह पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा। आप लोग कभी से कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कमेंट नहीं देख रहे हैं, तो कमेंट क्या देखिए वो आप लोग हाय हेलो हाय सर हाय, ठीक है ठीक है, आप लोग सब लोग सही हैं, हम भी सही हैं, सारे लोगों का जवाब तो नहीं दे सकते। हाय सर, हाँ सर, गुड इवनिंग बहुत गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। आपका इस समय पृथ्वी पर वह किस वेग से पहुंचेगा, ठीक है, इस समय वो पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा। तो आपको वेग निकालना है ना वो, तो आप क्या करिए वहीं से निकाल लीजिए ना भैया। इसका प्रारंभिक वेग जो है कितना है, ये 45 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे v बराबर u प्लस जी टी से। तो v बराबर u प्लस जी टी से जब निकालेंगे तो मान लेंगे कि हम इसका पृथ्वी पर जब ये पहुंचा, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि यहाँ पर इसका जो वेग है वो कितना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है उसके लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कूदने के 3 सेकेंड बाद उसका नीचे की ओर वेग कितना था पैराशूटवा खोलने के पहले। तो चलिए कूदने के
3 सेकेंड बाद प्रशिक्षु का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग, नीचे की ओर वेग। अब v बराबर u आप प्लस GT से निकालेंगे ना, v बराबर u प्लस GT से, तो देखो वो v बराबर हो जाएगा, u जो था ऊपर था 10 मीटर प्रति सेकेंड, 3 सेकेंड बाद हमको नीचे का वेग निकालना, तो u हमेशा ऋणात्मक लेंगे क्योंकि नीचे की ओर हम ऊर्ध्वाधर वेग निकाल रहे हैं, और u किधर है 10 मीटर प्रति सेकेंड ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर -10 आप प्लस g का मान 10 गुणे t का मान कितना है 3 सेकेंड बाद ना, तो 3, तो v बराबर -10 प्लस 10 तिहाई 30, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि वह जब कूदा, वो बड़वा से कूदा, तो 3 सेकेंड के बाद वह जो 3 सेकेंड के बाद वह नीचे का जो उसका नीचे की तरफ वेग था, वह वेग था 20 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत हाई वेग से वह नीचे आ रहा था। अब अगर इतना वेग से वो गिरेंगे तो खरबूजा के तरह छिटा जाएंगे, तो वह क्या किया, चालाकी किया, तुरंत खट दे दबाया बटन, पैराशूट खुल गया। अब जो आ रहा था 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से नीचे आ रहा था, अब उसका हर सेकेंड में वेग कितना घटने लगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से यह मंदन होने लगा। किसके कारण, किसके कारण, पैराशूट के कारण। तो अब यह पूछ रहा है कि जमीन से कितना तेजी से टकराएगा, वह पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा पृथ्वी पर, यही पूछ रहा है ना। तो आप क्या निकालेंगे, आपको प्रारंभिक वेग पता है। अब जो देखो ये जो अंतिम वेग आया था ना 20 मीटर प्रति सेकेंड, अब ये उसके लिए 3 सेकेंड के बाद ये क्या बन गया, प्रारंभिक वेग बन गया। अब ये प्रारंभिक वेग u का मान हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड नीचे की ओर। अब नीचे की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड की तरफ वेग से जा रहा है, लेकिन g यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ पैराशूट लग रहा है। तो पैराशूट g अगर नीचे रहता g तो बढ़ाता, लेकिन पैराशूटवा क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो -80 लगेगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, तब माना कि पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकेंड है, v मीटर प्रति सेकेंड है। अब v बराबर क्या लगाएंगे, v बराबर u माइनस 80। अब कहेंगे सर जी ऊपर नीचे की गति है तो a काहे लग रहा है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे खींच रहा है, लेकिन पैराशूटवा ऊपर खींच करके गुरुत्वीय त्वरण को खत्म कर दे रहा है और उसका वेग डाउन कर रहा है। तो यहाँ g के जगह पर पैराशूट मंदन उत्पन्न कर दे रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वेग है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका वेगवा को घटाएगा ना। जबकि गुरुत्वीय त्वरण लगता तो क्या करता, बढ़ाता। तो यहाँ बढ़ाने की वजह पैराशूटवा घटा रहा है, इस नाते यहाँ g के जगह गुरुत्वीय त्वरण की जगह जो इसका त्वरण है, पैराशूट का त्वरण है, वो त्वरण यहाँ पर a लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका v आपका अंतिम वेग पृथ्वी से समय टकराते समय उसका वेग v निकालना है। u किस वेग से आ रहा था, वो 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से यहाँ तक आया था 30 मीटर तक, तो ये आ जाएगा u का मान है 20 माइनस a का मान है 5 गुणे t का मान कितना है, t का मान इसमें नहीं दिया है, ठीक है। माना कि वह पृथ्वी पर टकराते समय उसका अंतिम वेग क्या है, v है, तो हम ये t वाला सूत्र न लगाएं, तो हम एक सूत्र ऐसे भी लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g, और u स्क्वायर माइनस 2gh नहीं लगाएंगे तो माइनस 2ah लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर त्वरण की जगह मंदन आ रहा है, तो यहाँ पर त्वरण a लगा देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर की जगह पर 20 मीटर था तो 20 का वर्ग माइनस 2a का मान है वो 5
एच कितना दूरी पर था 3 सेकेंड बाद, 30 मीटर पर था ना, तो एच का मान हो गया 30। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 20 संयम 400 माइनस 2 पच्चे 10 गुणे 30, तो 300 हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, यानी v बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी पर माना कि पृथ्वी पर पहुंचते उसका अंतिम वेग इतना है। तो अंतिम वेग निकल गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया कि पृथ्वी पर पहुंचेगा किस वेग से, 10 मीटर प्रति सेकेंड से। अब पहुंचने में कितना समय लगेगा यू निकाल लो। तथा v बराबर u माइनस 80 से, v बराबर u माइनस 80 से हम क्या करेंगे, अंतिम वेग है 10 u है 20 माइनस a है 5 गुणे t पता नहीं, तो t निकाल लो कि 30 मीटरवा से कितना समय में वह नीचे जमीनिया पे गिरेगा। तो ये हो जाएगा 10 बराबर 20 माइनस 5t। तो ये माइनस 5t को इधर लेते आइए, तो 5t बराबर 20 है, 10 को उधरिया भेज दीजिए, तो 20 माइनस 10 बराबर आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 5t बराबर 10। तो t बराबर 10/5 काट देंगे 2 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में वो 45 मीटर से 30 मीटर पे आया। अब फिर 2 सेकेंड में यह कहां पर चला गया, पृथ्वी पे पहुंच गया। तो कितना समय टोटल लगा, 3 सेकेंड में कितना आया, 45 से 30 पर आया। अब फिर 30 से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड। तो कुल कितना समय लगा, पैराशूट जब गुब्बारा छोड़ा तो उसको पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगा, 3 वो और 2 ये। तो लिखेंगे अतः प्रशिक्षु को, ये चौथा क्वेश्चन है, गुब्बारे से प्रशिक्षु के गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 5 सेकेंड लगेंगे। 5 सेकेंड लगा है। क्यों 5 सेकेंड लगा है, पहले 3 सेकेंडवा में तो वो पैराशूट नहीं खोला था, तो 3 सेकेंडवा में 15 मीटर नीचे आया। अब फिर पैराशूट खोल करके अंतिम वेग v बराबर 10 मीटर से जमीन पे गिरा धड़ाम दे। तो ये v और ये u प्रारंभिक वेग u जो था उससे हम लोग t की गणना कर लिए कि 30 मीटरवा से उसको नीचे आने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पहले लगा था जब पैराशूटवा नहीं खोला था, अब पैराशूटवा खोलने के बाद 2 सेकेंड लगा। तो कुल कितना हो गया, अतः प्रशिक्षु के गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 5 सेकेंड समय लगा है। तो चारों क्वेश्चंस का उत्तर हो गया। ये पहले क्वेश्चंस का उत्तर हो गया कि वह कितना ऊंचाई पर खोलते समय था, तो 30 मीटर की ऊंचाई पे था, 15 डाउन कर दिया। यदि गुब्बारा एक समान वेग से 10 मीटर ऊपर जा रहा है तो वह 3 सेकेंड में 30 मीटर ऊपर, तो 45 और 30 75 पर चला गया। ये 45 से नीचे आ गए 15, तो 30 पे आ गए। तो 30 और 75 के बीच की जो दूरी है वो 45 मीटर होगी। तो यदि इसी नाते प्रशिक्षु की जो दूरी आएगी गुब्बारे से वो कितनी आएगी, वो 45 मीटर आएगी। ठीक है। अब इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन इनका जो है कि गिरते समय, जमीन पर गिरते समय उसका वेग कितना था, तो वो हम लोग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2ah से निकाले हैं। अब ah काहे लगाए हैं, क्योंकि वो पैराशूट खोल करके उतर रहा है 30 मीटर के बाद। तो यहाँ पर u स्क्वायर प्रारंभिक वेग हम 20 निकाले थे। ठीक है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग नीचे की ओर था 20 मीटर। अब उसी 20 मीटर से वो पैराशूट खोल करके आना शुरू किया, तो ये हो गया प्रारंभिक वेग। और 2ah लगा दिए, a मंदन था, तो माइनस
ठीक है ना, गति घट रही है, वेग घट रहा है तो माइनस लगेगा, 2ah लगा दिए तो 2 गुणे 5 गुणे 30 तो ये 300 हो गया, ये 400, v का मान आ गया 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड से वह नीचे गिरा। और जब नीचे गिरा तो ये आपका हो गया कितना, v बराबर u माइनस 80 से लगा दिए तो समय भी 2 सेकंड मिल गया, यानी चारों प्रश्न का हल निकल गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने और फ्रेंड्स लोगों से बोल दीजिए कि वो सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के बीच रोज़ 1 वीडियो 2 वीडियो लेकर के आऊँगा, यदि आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहा तो। चलिए इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो आगे भी आप लोग उम्मीद है कि रोज़ क्लास करेंगे और रोज़ लाभ लेंगे। निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, पीडीएफ भी फ्री है। अब ऐसी सुविधा आपको कहीं और नहीं मिल सकती है एक वेल मेंटेन टीचर के साथ। गुड इवनिंग, बाय।